Hello everyone, welcome to Learning Cat channel. I hope everyone will be fine. कैट सीखने के सीरीज़ में आज लेसन नंबर 5 है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने सीखा था डॉट टूल वर्ड्स में मल्टीलाइन, अब उसके बाद आता है पॉलीलाइन। आज हम सीखने वाले हैं पॉलीलाइन। पॉलीलाइन का शॉर्टकट की है PL एंटर। जैसे ही मैं पॉलीलाइन क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे कमांड बार में देखिए स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। जैसे नॉर्मल लाइन हम ड्रॉ करते हैं सेम वैसी स्टार्ट पॉइंट इसको भी सेम है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ, हमारा फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट होने के बाद में यहाँ पे कमांड बार में बहुत सारे ऑप्शन हमें दे रहा है, जैसे कि आर्क है, हाफ विड्थ है, लेंथ है, अंडू है और विड्थ है। तो ये सारे ऑप्शन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। और पॉलीलाइन सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। पॉलीलाइन क्या है एक्चुअली, व्हाट इज़ द पॉलीलाइन, डिफरेंट बिटवीन लाइन एंड पॉलीलाइन। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ फर्स्ट में, और तो यहाँ पे ऑन करता हूँ। जैसा कि मैं लेंथ दे रहा हूँ, इसको 10 मीटर दे रहा हूँ, 10 एंटर कर रहा हूँ। अब ऊपर की तरफ 5 एंटर कर रहा हूँ, फिर यहाँ से 10 मीटर करता हूँ। यहाँ से लाइन के लिए, लाइन जैसा हम सीखा था फर्स्ट लेसन में, क्लोज करने के लिए सी एंटर कर सकते हो क्लोज के लिए, या तो फिर आप ऐसे क्लोज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कैंसिल करता हूँ। अब देखिए पॉलीलाइन हमारा ड्रॉ हो गया। अब सिंपल लाइन लेके ड्रॉ करते हैं। L एंटर कर सकते हो या तो यहाँ से ले सकते हो लाइन। तो मैं लाइन के लिए सिंपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्टार्ट पॉइंट, यहाँ पे 10 मीटर देता हूँ, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 10 मीटर और सी एंटर क्लोज। अब यहाँ देखेंगे व्हाट इज़ द बिटवीन डिफरेंट लाइन एंड पॉलीलाइन। तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ फर्स्ट लाइन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए एक सिंगल लाइन, सिंगल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है। अगर मुझे 4 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, 4 लाइन को, तो सिंगल ऐसे सिलेक्ट करना होगा। अगर मैं पॉलीलाइन को सिलेक्ट करता हूं तो एक ही बार पूरे सिलेक्ट होते हैं, यानी कि पूरे अटैच है पॉलीलाइन। लाइन और पॉलीलाइन में क्या फ़र्क है आप समझ गए होंगे। ये सिंगल लाइन है, ये क्या है मल्टी लाइन, यानी कि पूरे अटैच लाइन है, लाइन और पॉलीलाइन। अगर इसको पॉलीलाइन को कन्वर्ट करना है लाइन में, तो मैं आपको और एक शॉर्टकट कीज बताता हूँ, और एक कमांड्स है, उसका नाम है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड के लिए शॉर्टकट की X एंटर करता हूँ। यहाँ पे कमांड बार में देखिए आप X एंटर करता हूँ, एंटर। यहाँ पे कमांड लाइन में शो कर रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट 1 फाउंड, यानी कि उसको 1 मिला, तो मैं एंटर करता हूँ। अब जैसे ही एंटर करने के बाद में फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सिलेक्ट, तो देखिए हमारा ये अलग अलग डिवाइड हो गया लाइन पे, पॉलीलाइन डिवाइड हो गया लाइन पे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा पॉलीलाइन का शॉर्टकट की PL एंटर कीजिए, स्टार्ट पॉइंट दीजिए यहाँ पे। अब स्टार्ट पॉइंट देने के बाद में सबसे पहला ऑप्शन हमारा आता है आर्क। आर्क जो है मैं आपको आगे वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आर्क के लिए मैं A एंटर करता हूं, उसका शॉर्टकट की है A। जैसे ही मैं A एंटर करता हूं, ऐसे आर्क बन जाता है, जितना चाहे उतना आप बना सकते हो। अब एक्चुअली इसका क्या काम है देखिए मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। अब पॉलीलाइन लेता हूँ, PL एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दे रहा हूँ यहाँ पे। अब हमें लेंथ लेना है, सपोज 10 मीटर ले रहा हूँ यहाँ लेंथ। ठीक है दोस्तों, 10 एंटर करने के बाद में फिर से हमारा यहाँ पे आर्क अगर लेना है कंटिन्यू, तो आर्क के लिए मैं A एंटर कर रहा हूँ। अब आर्क की लेंथ आप दे सकते हो, तो जैसे कि मैं आर्क में 3 मीटर दे रहा हूँ, 3 एंटर कर रहा हूँ। अब देखिए आर्क बन गया हमारा। अगर फिर कंटिन्यू पॉलीलाइन चाहिए तो आप क्या करना है, L एंटर करना, फिर से L फॉर लाइन
एंटर करिए। अब ये लाइन स्टार्ट है, कंटिन्यू। अब कंटिन्यू लाइन के लिए आप जितना चाहिए उतना लेंथ ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ 10 एंटर कर रहा हूँ। अब 10 का लेंथ का लाइन ड्रॉ हो गया। फिर से अगर आर्क चाहिए तो यहाँ पे ए एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आर्क का रेडियस भी दे सकते हो, सॉरी लेंथ दे सकते हो। यहाँ पे 3 मीटर दे रहा हूँ यहाँ पे। फिर L फॉर लाइन एंटर कर रहा हूँ कंटिन्यू लाइन के लिए। अब यहाँ पे लेंथ दे रहा हूँ लाइन की 10। फिर मुझे चाहिए आर्क, तो ए एंटर करिए आप। फिर आर्क का लेंथ दे सकते हो आप, मैं 3 दे रहा हूँ। फिर लाइन चाहिए तो L एंटर कीजिए आप। फिर लाइन की लेंथ दीजिए आप, ठीक है। फिर ए एंटर करिए, आर्क चाहिए तो कंटिन्यू, ए एंटर। अब रेडियस, अब उसकी जो लेंथ है 3 दे रहा हूँ, आपके हिसाब से जितना हो उतना ले सकते हो, 3 एंटर। फिर लाइन, कंटिन्यू लाइन चाहिए तो लाइन के लिए L एंटर करिए, L एंटर। अब लाइन की लेंथ दीजिए आप। मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। ऐसे आप जो है ना पॉलीलाइन में आर्क ड्रॉ कर सकते हो। देख रहे हो दोस्तों, मैं एक ही बार सिलेक्ट करता हूँ तो पूरे एक बार सिलेक्ट होता है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्या है हमारा पॉलीलाइन, PL एंटर कर रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्या है हमारा कमांड, हाफ विड्थ। हाफ विड्थ क्या है देखते हैं। हाफ विड्थ का शॉर्टकट की H एंटर मार रहा हूँ यहाँ पे, H एंटर। अब H एंटर मारने के बाद में, एंटर करने के बाद में यहाँ पे बता रहा है स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ विड्थ। स्टार्ट में आपको कितना विड्थ चाहिए, थिकनेस आपका विड्थ कितना चाहिए स्टार्टिंग में। तो सपोज मैं यहाँ से 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 एंटर। अब वो पूछ रहा है एंडिंग में कितना विड्थ चाहिए। अब एंडिंग में मैं ले लेता हूँ 3। अब देखिए हमारा पॉलीलाइन ड्रॉ हो गया। ये क्या है, एक एरो मार्क बन गया। अब इतना जितना चाहिए उतना लंबा ले सकते हो। सपोज़ मुझे इतना लेंथ अगर इसकी देनी है तो लेंथ मैं दे सकता हूँ 3 मीटर या 5 मीटर, जितना चाहिए उतना आप एंटर कर सकते हो। 3 में एंटर करते ही देखिए आप 3 मीटर का लेंथ बन गया। अब चाहे तो इसको और 5 मीटर 10 मीटर जितने हिसाब से आप इतना बना सकते हो, ऐसे खींच कर भी ले सकते हो या आप लेंथ एंटर कर सकते हो। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, PL एंटर, पॉइंट दे रहा हूँ यहाँ पे। हाफ विड्थ का शॉर्टकट की H एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे। अब स्टार्टिंग हमें 0 चाहिए, अगर 0 एंटर कर रहा हूँ। फिर हमें एंडिंग में 3 चाहिए, 3 कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एरो मार्क बन गया। अब इसकी मैं लेंथ दे रहा हूँ, सपोज 8 दे रहा हूँ यहाँ पे, 8 बन गया। अब इससे कंटिन्यू अगर हमें ड्रॉ करना हो, इसी थिकनेस से आपको बनेगा ये लाइन। अगर आपको नहीं मुझे इतना ही चाहिए और आगे नहीं चाहिए, मेरे को और सिंपल लाइन चाहिए, तो सिंपल लाइन के लिए फिर क्या करिए, यहाँ पे विड्थ के लिए W एंटर करिए। W एंटर, एंटर करने के बाद में यहाँ पे आप कमांड बार में देख सकते हो विड्थ आपको स्टार्टिंग चाहिए 0 चाहिए, स्टार्टिंग आगे खाली लाइन चाहिए तो आपको स्टार्टिंग और एंड दोनों भी 0 रखे तो आपको लाइन सिंपल ड्रॉ होगा। जितना चाहिए उतना आप लाइन की लेंथ दे सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ तक ले रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ। अब देखिए ये जो है एरो मार्क बन गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, PL एंटर, पॉइंट दे रहा हूँ या फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए आर्क हो गया, हाफ विड्थ हो गया। अगर हमें पॉली लाइन में कंटिन्यू अगर इसी तरह बनाना है, जैसे पहले जैसे हम बनाए थे लाइन से आर्क, पॉली लाइन से थिकनेस के हिसाब से अगर बनाना है तो फिर हम वैसे बना सकते हैं, वो भी बता दे रहा हूँ आपको। PL एंटर, क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे W एंटर कर रहा हूँ। अभी लेंथ तो आपको मालूम है लेंथ कितनी देनी है। अंडू का मतलब, अब अगर सपोज यहाँ पे 10 एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए तो U एंटर करिए आप, अंडू हो जाएगा, यानी कि रिवर्स। तो लास्ट कमांड क्या है हमारा, विड्थ के लिए W एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे। एंटर करने के बाद में यहाँ पे स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ, तो स्टार्टिंग हमें सपोज 2 चाहिए, एंडिंग में भी 2 चाहिए।
ये देखिए हमारा 2 का जो है ना बन गया ये। अगर इसकी लेंथ कितनी देनी है, सपोज मुझे 10 देनी है, 10 एंटर कर रहा हूँ, ऐसे आपका लाइन बनेगा। अगर इसी तरह हमें अगर पॉलीलाइन में बनाना है तो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पे PL एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दे रहा हूँ, W विड्थ दे रहा हूँ, W एंटर, एंडिंग पॉइंट सपोज मैं 1 दे रहा हूँ और एंड भी 1 दे रहा हूँ, दोनों बराबर हमें चाहिए। तो मैं लाइन की थिकनेस दे रहा हूँ, लाइन की लेंथ दे रहा हूँ 10। अब मुझे आर्क चाहिए तो आर्क A एंटर करिए आप। अभी A एंटर, जैसे ही एंटर मारते हो आपका आर्क बनना शुरू होता है। उसकी लेंथ आप के हिसाब से जितना उतना रख सकते हो, जैसे कि मैं 3 दे रहा हूँ यहाँ पे। फिर कंटिन्यू चाहिए तो मैं वहाँ पे बताया था, कंटिन्यू अगर आपको चाहिए तो L एंटर करना है लाइन के लिए, L एंटर। अब कंटिन्यू अपना पॉलीलाइन है तो इसकी लेंथ 10 दे दीजिए आप, सेम इक्वल। फिर यहाँ पे A एंटर करिए आर्क, फिर लेंथ दे दीजिए यहाँ पे भी 3। अब यहाँ पे कंटिन्यू चाहिए आपको, L एंटर करिए, L फॉर लाइन। तो पॉलीलाइन की लेंथ आप 10 दे दीजिए। फिर यहाँ पे A एंटर करिए आप, फिर इसकी लेंथ 3 दे दीजिए, L एंटर करिए आप। फिर यहाँ पे अब मैं यहाँ कंटिन्यू लाइन का लेंथ दे रहा हूँ, सपोज 10 दे रहा हूँ यहाँ पे 10। फिर से आर्क के लिए A एंटर कर रहा हूँ, फिर आर्क का लेंथ जो है 3 दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। फिर कंटिन्यू अगर चाहिए तो आपको L एंटर कीजिए आप लाइन के लिए, L एंटर। फिर नेक्स्ट पॉइंट कितना आपको लेंथ चाहिए उतना आप दे सकते हो, ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप बना सकते हो। जैसा कि मुझे ये एरो मार्क में बनाया अलग टाइप चाहिए तो इसके लिए फिर से मैं PL एंटर कर रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट दे रहा हूँ। फिर विड्थ के लिए W एंटर कर रहा हूँ, W एंटर करने के बाद में स्टार्टिंग विड्थ आपको कितनी चाहिए तो हमें 0 से स्टार्ट करना है, 0 एंटर। और एंड पे कितने चाहिए आपको उतने हिसाब से आप एंटर कर सकते हो। जैसे एरो मार्क बन गया है यहाँ पे देखिए आप। अब फिर से मैं W एंटर कर रहा हूँ, कंटिन्यू रहकर W एंटर। फिर यहाँ पे जो मैं 2 दिया था, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 1 दे रहा हूँ, 1, और एंड पे भी 1। देखिए अब इसकी लेंथ कितनी चाहिए उतना आप दे सकते हो। इस तरह से आप भी बना सकते हो, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। और एक तरीका है, PL एंटर कर रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट दे रहा हूँ। नहीं, मुझे स्टार्टिंग जो है एंडिंग, स्टार्टिंग कम चाहिए, एंडिंग ज़्यादा चाहिए, तो सेम W विड्थ के लिए W एंटर करिए आप। स्टार्टिंग आपको कितने चाहिए, 2 चाहिए, जितनी चाहिए, और एंड पे ज़्यादा आपको चाहिए तो आप उस हिसाब से आप एंटर करिए। देखिए हमारा स्टार्टिंग 2 था और एंडिंग 3। इस तरह पॉलीलाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब पॉलीलाइन में देखिए हमें तो सारा ऑप्शन सीख लिया है, आर्क सीख लिया है, हाफ विड्थ सीख लिया है, लेंथ तो मालूम है आपको, और अंडू तो मालूम है, और विड्थ, हाफ विड्थ और विड्थ में कोई फ़र्क नहीं है, सेम दोनों भी है। विड्थ का शॉर्टकट की W एंटर करके आप काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग शुरू में एक्सप्लोर किए थे डिवाइड करने के लिए, अलग अलग लाइन के लिए। तो इसको फिर से वापस से पॉलीलाइन बना सकते क्या? यस ऑफ कोर्स। अब जो है ना मैं इसके लिए और एक कमांड्स आपको बता रहा हूँ, क्या है पॉली एडिट। पॉली एडिट का शॉर्टकट की PE एंटर जैसे ही करता हूँ, यहाँ पे देखिए पॉली एडिट, सिलेक्ट पॉली एडिट मल्टीपल। तो मैं यहाँ एक लाइन सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। अब डू यू वांट टू टर्न इट इनटू 1, Y के लिए एंटर करता हूँ, Y एंटर S। अब यहाँ पे Y एंटर करने के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा है एंटर एन ऑप्शन क्लोज जॉइंट विड्थ एडिट वर्टेक्स फीट स्प्लाइन लाइन। ये सारे जो है ना बहुत सारे ऑप्शन हमें दे रहा है, तो हमें इसको क्या करना है, जॉइंट करना है। J के लिए, जॉइंट के लिए क्या कर सकते हैं आप, J एंटर कर सकते हैं, सिंपल J एंटर करिए आप।
जे एंटर करने के बाद में यहाँ पे आपको बता रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। ठीक है, अब यहाँ कैंसिल कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे पॉली एडिट हो गया, फिर से पॉलीलाइन बन गया। फिर से इसको अगर इसी तरह पॉली एडिट यानी जॉइंट करना है, तो इस तरह अगर आपको जॉइंट करना है तो सेम उसी तरह आप जॉइंट कर सकते हैं। PE एंटर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, PE एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद कह रहा है डू यू वांट टू टर्न इट इनटू 1, वही करिए या तो फिर नो करिए। अब आपको अगर जॉइंट करना है तो आप Y एंटर करिए। Y एंटर करने के बाद में फिर से क्लोज, जॉइन, विड्थ, एडिट, ये सारे चीज़ जो है आपको बता रहा है। आपको इस हिसाब से, जिस हिसाब से आपको विड्थ चाहिए तो विड्थ ही दे सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, जॉइन पहले करके बताता हूँ। जॉइन का शॉर्टकट की जे एंटर, जॉइंट। अब यहाँ पे सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए जॉइंट हो गया। अब इसको फिर से अगर इसको विड्थ देना है तो विड्थ के लिए आप क्या करिए, W एंटर करिए, आप एंटर। अब स्पेसिफाई, यहाँ पे कमांड बार में क्या कह रहा है, स्पेसिफाई न्यू विड्थ फॉर ऑल सेगमेंट। तो आप कितना चाहिए, आपको 2 चाहिए, 3 चाहिए, जितना चाहिए उतना एंटर करिए। 2 एंटर करिए आप, आपका सेगमेंट जो है ना पॉलीलाइन हो गया। और एक कमांड बताता हूँ। अभी इसमें कलर फिल दिखाई दे रहा है, वाइट कलर। अब इसको फिल नहीं चाहिए तो फिल ऑफ, फिल ऑन भी कर सकते हो आप। FILL फिल। यहाँ पे फिल करने के बाद में एंटर मोड ऑन ऑफ। अभी ऑन है हमारा करंट, तो ऑफ करना चाहिए, तो वो FF ऑफ कर दीजिए आप। अब यहाँ पे देखिए पॉलीलाइन PL एंटर कर रहा हूँ, स्टार्टिंग दे, यहाँ से देखिए आप, ये जो है ना फिल ऑफ हो गया, समझ रहे हो। फिर से अगर पॉलीलाइन में अगर एरो मार्क बनाना है, PL एंटर कर रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट दे रहा हूँ यहाँ पे, विड्थ के लिए W एंटर कर रहा हूँ। अब स्टार्टिंग हमें 0 चाहिए, एंड पे 2 चाहिए, 2 या 3 आपके हिसाब से जितना चाहिए उतना आप ले सकते हो। फिर से अगर आपको कंटिन्यू उसी लाइन पे रहना है, तो आप जो है ना फिर से ऐसे ले सकते हो। अगर आपको विड्थ कम चाहिए फिर से W एंटर करिए आप विड्थ के लिए। फिर से अगर नॉर्मल लाइन ऐसे चाहिए तो ऐसे ले सकते हो, 0 0 एंटर करके, एंडिंग 0, सॉरी स्टार्टिंग 0 एंडिंग 0। अगर आपको विड्थ चाहिए तो विड्थ ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, 0 एंटर और एंडिंग 0। अब इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे और एक चीज़ बता रहा हूँ, ड्रॉ पे जो है और एक 3D पॉलीलाइन। 3D पॉलीलाइन क्या होता है, ये 3D आप अगर ड्रॉ करते हो तो सिंपल आपको समझ में नहीं आएगा, ये सेम वर्क आपको समझ में नहीं आएगा। ये 3D जब हम सीखेंगे तब वो जो है ना आपको बताऊंगा 3D कैसे यूज़ करना है। 3D एक्चुअली जो है ना रेलिंग बनाने के लिए, कुछ भी एंगल बार बनाने के लिए, तो वो 3D में आपको शेप दिखेगा, एनिमेटेड दिखेगा वो, तो आपको 2D में कुछ नज़र नहीं आएगा आपको। ठीक है दोस्तों, सो फ्रेंड्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट पॉलीलाइन and poly edit, joint, explode and fill off, fill on. Okay, as much as you can practice and take care. If you like videos, then don't forget to like and subscribe. See you next video.